भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून यानी निराकार है। फिर ये भी कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान पर तख्त यानी सिंहासन पर बैठा है। अब मुसलमान भाई एक तरफ तो कहते हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, वो हम इंसानों के जैसा नहीं है, वो धरती पे नहीं आता है, वो कभी नहीं आता है, वो बेचून है। और फिर मुसलमान भाई ये भी कहते हैं कि वो अल्लाह सातवें आसमान पर तख्त पे बैठा है। अरे भैया, जो निराकार है, दिखाई नहीं देता, वो तख्त पे क्या बैठेगा, कैसे बैठेगा? वो तख्त यानी चेयर पे, सिंहासन पे तो वो बैठेगा जो साकार होगा। आप लोगों की थ्योरी गलत है, आप लोगों का प्रैक्टिकल भी गलत, आप लोगों की थ्योरी भी गलत है। आप कह रहे हो कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, फिर कहते हो कि अल्लाह सातवें आसमान पर सिंहासन पे बैठा है, तख्त पे बैठा है। तो निराकार का तख्त पे क्या बैठेगा? जो दिखाई नहीं देता वो तख्त पे क्या बैठेगा मेरे भाई? तख्त पे तो वो बैठेगा जो राजा के जैसा दिखने वाला है। आप और हमारे जैसा जो दिखने वाला है, साकार में है, वो बैठेगा तख्त पे। जो है ही निराकार, उसके लिए तख्त की क्या आवश्यकता? उसको तख्त पे बैठने की क्या आवश्यकता? जो निराकार है, दिखाई नहीं देता। फिर उसको देखा किसने? फिर उस निराकार को देखा किसने जो उस तख्त के ऊपर बैठा हुआ है? निराकार का दिखाई क्या देगा? तो टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल मुसलमान धर्म के भाई और बहनों की बिल्कुल गलत रास्ते पे है, गलत रास्ते पे। अगर धीरे धीरे आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएगी। आपको साक्षात अल्लाह दिखाई देगा, धरती पे दिखाई देगा, सतगुरु रामपाल जी के रूप में दिखाई देगा। बस इस मान बढ़ाई और अहंकार को त्याग दीजिएगा। निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ में आप जी इस पुस्तक को पूरा पढ़िएगा। अगर वीडियो देखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर पुस्तक पढ़ना चाहें तो गूगल पे जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पीडीएफ, इतना लिखेंगे इसकी पीडीएफ आ जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, पूरी पुस्तक को धैर्य के साथ में पढ़ लीजिएगा, परमाणु के साथ में है। इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून अर्थात निराकार है। फिर यह भी कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान पर तख्त यानी सिंहासन पे बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो वह साकार मानव समान है। जब अल्लाह पृथ्वी पर आता है तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। जब वो अल्लाह जो सातवें आसमान पर, ये सातवां आसमान क्या है भाई और बहनों? मुसलमान भाई बहन नहीं जानते, केवल नाम जानते हैं सातवां आसमान। ये सातवां आसमान असल में सतलोक है, सतलोक, जिसके सिंहासन पर, जिस तख्त पर वो कबीर परमात्मा रहमान अल्लाह, वो कबीर भगवान वहां पर बैठा हुआ है, जहां बैठकर सारी सृष्टि का, पूरी कायनात का संचालन करता है। जो रहमान अल्लाह उस सातवें आसमान पर सतलोक में सिंहासन पर बैठा हुआ कबीर भगवान हजरत मोहम्मद जी को जिंदा बाबा के रूप में मिला था, मुर्शिद के रूप में मिला था। यह है वो सातवां आसमान, सतलोक। नानक जी ने जिसको सचखंड कहा है, सचखंड, वहां बैठा है वो अल्लाह। खुदा सातवें आसमान पर तख्त सिंहासन पर बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो वह साकार मानव समान है। जब अल्लाह पृथ्वी पर आता है तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। अब ये मुसलमान भाई बहन जिन्होंने निराकार बेचून बेचून की रट लगा रखी है, पूरे मुस्लिम समाज को मुल्ला मौलवियों के द्वारा केवल यही बात पढ़ा दी गई है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह धरती पे नहीं आता, अल्लाह निराकार है, बेचून है। तो जब वो अल्लाह धरती पे आता है संत रूप में, मुर्शिद रूप में, जैसे हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, आगे आपको इसी पुस्तक से पता चलेगा, उस समय ये मुस्लिम समाज के लोग जो अल्लाह को निराकार मान बैठे होते हैं अपनी खुद की मनमानी थ्योरी के अनुसार, ये लोग फिर उस अल्लाह को पहचान नहीं पाते। ये फिर मानव शरीर में, संत शरीर में, मुर्शिद रूप में आए हुए उस अल्लाह को पहचानने से इनकार कर देते हैं और बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। उसके यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण झूठा मानकर स्वीकार नहीं करते तथा न उसे खुदा मानते हैं।
जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकों का जूस निकाल के रख दिया, निष्कर्ष निकाल के रख दिया चारों पुस्तकों का, इनकी हदीसों का, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ का, कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसे मिलेगा। और वर्तमान में मुसलमान समाज जिसे अल्लाह मान के पूज रहा है वो तो शैतान है, वो शैतान की इबादत कर रहे हैं लोग। लेकिन मुसलमान समाज फिर भी मानने को तैयार नहीं है, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी नादानी के कारण, क्योंकि नकली धर्मगुरुओं ने पूरे समाज को भ्रमित कर दिया अल्लाह को निराकार कहकर। लेकिन भाई अल्लाह साकार है, अल्लाह धरती पे है और अल्लाह अपने आप को अल्लाह मनवाएगा। मुसलमान धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा अंत में। अगर ज्ञान से मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 2028 का समय युग परिवर्तन का है। भाई हर प्रकार से आपत्तियां घेरेंगी, पूरे संसार को घेरेंगी, हर धर्म के लोगों को घेरेंगी। उस समय ना तुम्हारा अल्लाह आएगा, ना तुम्हारा मौला आएगा, ना किसी का मसीहा आएगा, ना किसी का वाहे गुरु आएगा, और ना बचाने के लिए किसी के देवी देवता आएंगे। एकमात्र पूरे विश्व में यदि कोई बचाव का रास्ता दिखाई देगा तो ये रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी दिखाई देगा। और अंत में उन लोगों को मानना पड़ेगा कि हां वास्तव में अल्लाह साकार है और वर्तमान में अल्लाह धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आया हुआ है। इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में यह शंका समूल समाप्त की गई है। कृपया दिल थाम कर धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे। लेखक ने इस पुस्तक को उस कादिर खुदा द्वारा आसमान से स्वयं पृथ्वी पर आकर बताया यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परमाणु सहित लिखा है। लेखक कौन है? सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी कौन है? वो रहमान अल्लाह हैं, वो कादिर अल्लाह हैं, लेकिन अपने आप को छुपाए हुए हैं। अगर डायरेक्ट कह दें कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, तो कोई भी व्यक्ति उनको नहीं मानेगा। इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची सन 1994 में, जब उस कादर रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने इस भक्ति मार्ग की शुरुआत की, तो परमेश्वर ने देखा कि ये आत्माएं डायरेक्ट मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि इस डुप्लीकेट अल्लाह ने, इस शैतान ने, इस काल ने, इस ब्रह्म ने इन आत्माओं में इतना अज्ञान ठोक दिया है, सबके दिलो दिमाग में बैठा दिया है कि अल्लाह खुदा गॉड भगवान तो निराकार है, वो धरती पे नहीं आता है, तो कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा परमात्मा के रूप में। तो उन्होंने धीरे धीरे संत रूप में, मुर्शिद रूप में अपना ज्ञान देना शुरू किया, सत्संग करने शुरू किए, और धीरे धीरे आत्माओं ने उनके द्वारा दिखाए गए सबूत प्रमाण सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों से आत्माओं ने फिर धीरे धीरे उनको पहचानना शुरू कर दिया और अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने गॉड के रूप में स्वीकार भी कर लिया। और ऐसे धीरे धीरे आप भाई बहन भी स्वीकार करेंगे जब सच्चाई आप लोगों के सामने आती चली जाएगी। तो लेखक हैं इस पुस्तक के, यानी मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के लेखक हैं सतगुरु रामपाल जी, यानी स्वयं कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह इस पुस्तक के लेखक हैं। और परमेश्वर कभी भी झूठा ज्ञान नहीं देता, झूठ परमेश्वर के आसपास भी नहीं होती है, क्योंकि वो सतवादी परमात्मा है, सतवादी। मेरा मकसद है कि विश्व के मानव को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताऊं। आश्चर्य की बात यह है कि जो ज्ञान प्रत्येक धर्म के पाक ग्रंथों में लिखा है, उसे भी उस धर्म के अनुयायी ठीक से नहीं समझ सके। ना मुसलमान अपने धर्म की पुस्तकों में जो वास्तविक ज्ञान है उसको समझ पा रहे हैं, ना ईसाई बाइबल के ज्ञान को समझ पा रहे हैं, और हिंदू चारों वेद, गीता, 18 पुराण, इनमें क्या लिखा है परमात्मा के विषय में नहीं समझ पाए। गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, अल्लाह के विषय में, सिख समाज के लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जिस कारण से मुझे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी समझाने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। यदि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति अपने ग्रंथों को यथार्थ रूप में समझे होते तो उनको समझाना आसान हो जाता। जैसे यदि विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ठीक से पढ़ा हो तो उसको उच्च कक्षाओं की पढ़ाई पढ़ाना बहुत आसान होता है। जो 2 जमा 2 6 पढ़े हैं, उसी की रट लगाए हुए हैं, उनको यह समझाना कि 2 जमा 2 4 होते हैं,
महाकठिन कार्य है। यानी हर धर्म के व्यक्ति जो ये मान चुके हैं कि अल्लाह निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता, उनको पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अवश्य समझ में आएगी। जिनको नकली धर्म गुरुओं ने 2 जमा 2 6 पढ़ा रखा है, रट लगा रखी है, अब उन बच्चों को यदि कोई समझाए कि बच्चों 2 जमा 2 4 होते हैं, 6 नहीं होते, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे को उल्टा ज्ञान दे रखा है, इनको खुद को नहीं पता, तो वो बच्चे जल्दी से इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं जी, हमारे गुरुजी ने जो कह दिया बिल्कुल सही है। तो वर्तमान में धर्म गुरुओं ने इन धर्म शास्त्रों को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, ये जान नहीं पाए, और इन्होंने पूरे समाज में फैला दिया कि अल्लाह निराकार है, अल्लाह बेचून है, भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान तो निराकार है। तो अब उन धर्मों की आत्माओं को समझाना थोड़ा कठिन है कि अल्लाह साकार है, अल्लाह निराकार नहीं है, अल्लाह दिखाई देता है, अल्लाह आप और हमारे जैसा है, और वर्तमान में अल्लाह धरती पर भी आया हुआ है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन है थोड़ा कठिन। विरोध खड़ा हो जाता है कि नया अध्यापक गलत पढ़ा रहा है, कि सतगुरु रामपाल जी तो शास्त्रों के विरुद्ध पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा विरोध खड़ा हो जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मानव जैसा साकार है। अभी आपने अपनी आंखों से भी देख लिया। ईसाइयों को यदि कहता हूं कि आपने पवित्र बाइबल ठीक से नहीं समझी, आप गलत कह रहे हो कि गॉड इज फॉर्मलेस, यानी परमात्मा निराकार है, तो वे मुझे मूर्ख बताते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे समझ सकता है पवित्र बाइबल के ज्ञान को। अरे भैया, हिंदू व्यक्ति नहीं समझ सकता पवित्र बाइबल के ज्ञान को, लेकिन यदि वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो गॉड, वो मसीहा यदि हिंदू धर्म में और एक संत के रूप में आकर समझा रहा है, तो मेरे भाई वो सबको समझा भी देगा, और फिर हमने भी समझना चाहिए। इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह जब स्वयं इंसान बन के आता है हम इंसानों को समझाने के लिए, तो वो सब कुछ बता सकता है, वो सबका ज्ञान जानता है, वो सबके धर्म के विषय में जानता है, जो जो धर्म हम अपने मनमुखी रूप से बना के बैठे हुए हैं। तो वे मुझे मूर्ख बताते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे समझ सकता है पवित्र बाइबल के ज्ञान को। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, यही दशा प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की है। अब मुसलमान धर्म के लोग भी यही कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी क्या जाने हमारे मुसलमान धर्म की पुस्तकों के बारे में, कुरान के बारे में, तौरात के बारे में, मस्जिद के बारे में। संत रामपाल जी तो हिंदू हैं, इनको तो उर्दू आती नहीं, अरबी फारसी आती नहीं, ये क्या जाने कि हमारी पुस्तकों में अल्लाह के विषय में क्या लिखा हुआ है। भैया, अल्लाह को किसी भी भाषा को जानने की, समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वो रहमान अल्लाह पूरे विश्व की भाषाओं को जानता है, पूरे संसार की भाषाओं को जानता है, वो हर प्राणी के मन की बात को जानता है, और वो अल्लाह, वो कादर रहमान समर्थ खुदा संत रामपाल जी स्वयं धरती पे प्रकट हैं। उन्हें किसी की भाषा को जानने, पहचानने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे जब इस पुस्तक में आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आपकी आंखों के बंद पर्दे खुलते चले जाएंगे। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।